अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं टॉपिक नंबर जो हमारे पास स्टार्टिंग टॉपिक है इनवेरिएंस, उसको एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले इनवेरिएंस का मीनिंग देखते हैं। मीनिंग ये है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की अगर रोटेशन करवा दें तो वो जो रोटेशन है तो उसकी जो कह लो पोजीशन है या जो उसका फिगर है उस वो रिमेन्स अनचेंज रहे, मतलब उसमें कोई भी फ़र्क ना पड़े, तो इसको इनवेरिएंस कहा जाता है, ये इनवेरिएंट कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं ये हमारे पास टॉपिक है। अब क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक एक्स वाई जी एक्सिस है जिसके ऊपर हमारे पास कह लें कि एक क्यूब की फॉर्म में शक्ल बनी हुई है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये जो क्यूब है, अगर हम लोगों ने एक्स वाई जी एक्सिस के अकॉर्डिंग बनाया, फिर उसकी रोटेशन करवा दी है, एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम है। ठीक है, उसके बाद अगर एक्स वाई जी में देखें तो आई कैप जे कैप के कैप यूज़ हो रहा है, और एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड प्राइम में देखें तो आई कैप प्राइम जे कैप प्राइम के कैप प्राइम यूज़ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद उससे पॉइंट बता दिए हैं कि जो मेरे पास पॉइंट है उसको कहा जा रहा है एक्स वाई जी, और उसके अलावा अगर रोटेशन का पॉइंट देखा जाए तो एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम कहा जा रहा है। इतना कोई बहुत ज़्यादा कह लें मुश्किल टॉपिक नहीं है, और कह लें इसको आपका क्वेश्चन भी नहीं आने लगा क्योंकि इसमें से सिर्फ थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए लिखा हुआ है, कंसिडर टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कहता है हमारे पास दो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा है, पहले को एक्स वाई जी कह रहा है और दूसरे को एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम। तो कहते हैं टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रेम की बात हो रही है। पहला ये वाला ये यूज़ हो रहा है, दूसरा ये। आगे लिखा हुआ है सी फिगर, कहता है फिगर को आप देखें, हैविंग द सेम ओरिजिन, कहता है ओरिजिन दोनों का सेम है, ओ से रिप्रेजेंट कर दिया है। आगे लिखा है बट विद एक्सिस रोटेटेड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, कहता है लेकिन जो इसकी रोटेशन है जो हमारे पास वो जो मतलब एक्सिस जो है वो एक दूसरे के अकॉर्डिंग रोटेट हो रही है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, अ पॉइंट पी इन स्पेस हैज़ कोऑर्डिनेट, कहता है जो पॉइंट पी स्पेस में हम लोगों ने पॉइंट पी ले लिया है वो उसके कोऑर्डिनेट क्या है, पहले का भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि एक्स वाई जी और दूसरा एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम है रिलेटिव टू दीज कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। कहता है ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास जो पॉइंट है जो कि स्पेस में लिया गया है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो भी हमारे पास सेम सेम ही है। आगे लिखा हुआ है द इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट्स और द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, कहता है अगर हम इसकी रोटेशन करें तो जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन होगी या फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो क्या बनेगी, तो कहता है इस तरह से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। हमारे पास इक्वेशन बनेगी, इधर साइड पे उन्होंने इक्वेशन वन का नेम दे दिया और उसको कहा है एक्स प्राइम इज इक्वल टू एल वन वन एक्स प्लस एल वन टू वाई प्लस एल वन थ्री जेड। वाई प्राइम अगर आप देखें तो एल टू वन एक्स प्लस एल टू टू वाई प्लस एल टू थ्री जेड। जेड प्राइम देखें अगर आप उस पर वो क्या कह रहा है, एल थ्री वन एक्स प्लस एल थ्री टू वाई प्लस एल थ्री थ्री जेड। आगे क्या कहता है, वेयर एल जे कॉमा के वन टू थ्री सो वन जा रही है। कहता है जे के जो वैल्यूज़ हैं वो वन से लेके थ्री तक है। ठीक है, और ये यहाँ तक थ्री तक स्टॉप कर रहा है। रिप्रेजेंट डायरेक्शन को साइंस ऑफ एक्स प्राइम वाई प्राइम एंड जेड प्राइम एक्सेस विद रिस्पेक्ट टू द एक्स वाई जी। कहता है ये जो हमारे पास एल जे के है ये डायरेक्शन को साइन को रिप्रेजेंट करता है। पहले हमारे पास एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम की जो वैल्यूज़ हैं वो किसकी रिस्पेक्ट से हैं, एक्स वाई जेड की रिस्पेक्ट से। आगे क्या कह रहा है, इन केस द ओरिजिन्स ऑफ द टू कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आर नॉट कोइंसिडेंट द इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिकम। कहता है अगर हमारे पास जो उसका ओरिजिन है दोनों ट्रांसफॉर्मे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है एक्स प्राइम एक्स वाई जी और दूसरा जो है एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, दोनों का ओरिजिन अगर आप स्टार्टिंग में देखें तो ओ रखा था। वो कहता है अगर ओरिजिन कोइंसिडेंस का मतलब है सेम नहीं है तो फिर क्या होगी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, वो कहता है कुछ फिर इस तरह से लिखी जाएगी। ये देखिए बस सिर्फ क्या हुआ है, इक्वेशन वही है बट यहाँ पे ए वन प्राइम ए टू प्राइम और ए थ्री प्राइम आ गया और इसको उन्होंने इक्वेशन टू का नेम दे दिया है। ये जनरल फॉर्म है, इस तरह से इक्वेशंस यूज होंगी। आगे क्या कहता है, वेयर ओरिजिन ओ ऑफ द एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम इज लोकेटेड एट। कहता है तो जो ओरिजिन होगा एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम का वो कहाँ पे आएगा, ए वन प्राइम ए टू प्राइम जेड प्राइम ए थ्री प्राइम पे, क्योंकि अब ओरिजिन जो है वो ओ से चेंज होकर किस में चल जाएगा, ए वन प्राइम ए टू प्राइम ए थ्री प्राइम में। फिर आगे कहता है रिलेटिव टू द एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम। कहता है जो किसके रिलेटिव है, मतलब कि कंपैरिजन किसके साथ है, एक्स प्राइम जेड प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम के साथ।
आगे कहता है द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन 1 डिफाइन अ प्योर रोटेशन, कहता है उसको प्योर रोटेशन पहली वाली इक्वेशन को कहा जाएगा, वाइल जो इक्वेशन 2 है उसको रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन कहा जाएगा। रोटेशन का मतलब होता है कि हमने कोई चीज़ रोटेट कर दी है, ठीक है, और ट्रांसलेशन का मतलब है कि हम लोगों ने जो है उसको रोटेट किया है और रोटेट करने के बाद जो है हमारे पास उसकी पोजीशन फिर भी चेंज नहीं हुई, ठीक है। आगे क्या कहता है, एनी रिजिड बॉडी मोशन हैज़ द इफेक्ट ऑफ अ ट्रांसलेशन फॉलोड बाय अ रोटेशन, कहता है कोई सी भी अगर रिजिड बॉडी देख ले तो कहता है जब उसकी ट्रांसलेशन मतलब उसका कोई ना कोई इफेक्ट होता है, जब मतलब उसकी ट्रांसलेशन होती है तो उसकी रोटेशन का कोई ना कोई उस पर इफेक्ट होता है। तो कहते हैं इक्वेशन 1 जो है वो इसको कह लो, पहला तो उसने प्योर रोटेशन नाम बताया है, इसके अलावा इसको ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। ये दो डेफिनेशन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है अ जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड एन एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन, कहते हैं अगर जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की अगर आप बात करें तो हमारे पास वो क्या है, इसको एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाएगा। फिर उसके बाद कहता है फिजिकली अ स्केलर पॉइंट फंक्शन और स्केलर फील्ड, कहता है अगर हम कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन या स्केलर फील्ड देखें जो कि उसने रिप्रेजेंट कर दिया फाई एक्स वाई जी इवेल्युएटेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द कोड, कहता है ये हमारे पास जो स्केलर फील्ड है वो इंडिपेंडेंट है, किसके कोऑर्डिनेट जो पॉइंट है ना उससे इंडिपेंडेंट है, मतलब उस पर डिपेंड नहीं करती। आगे लिखा हुआ था द टेम्परेचर एट अ पॉइंट इज नॉट डिपेंडेंट, कहता है अगर किसी पॉइंट का टेम्परेचर देखें तो वो डिपेंडेंट नहीं है, कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड नहीं करता, कहता है हो सकता मतलब जो मतलब दोनों कोऑर्डिनेट्स पे एक्स वाई जी पे भी और एक्स प्राइम वाई प्राइम, तो कहता है दोनों पे डिपेंड नहीं करता। आगे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट देखें क्या लिखा हुआ है, द टेम्परेचर एट अ पॉइंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन, मतलब अगर वो कहता है डिपेंडेंट नहीं है तो फिर हमारे पास आगे फर्दर क्या चीज़ें वो एक्सप्लेन कर रहा है। थस इफ फाई एक्स वाई जी इज़ द टेम्परेचर, कहता है अगर हमारे पास स्केलर जो पॉइंट फंक्शन है उसको हम फाई एक्स वाई जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कहता है इज़ द टेम्परेचर एट अ पॉइंट बी विद कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी वाई एक्स फाई प्राइम, मतलब वो कहता है कि ये वाली अगर हम उसकी जो स्केलर पॉइंट फंक्शन देखें अगर उसकी हम इसके अकॉर्डिंग देखें, पहले हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो दो यूज़ कर रहे हैं, पहले उसने ये लिख दिया है, सेकंड वाला उसने इस तरह से लिख दिया है इज द टेम्परेचर एट द सेम पॉइंट विद कोऑर्डिनेट्स, कहता है ये वाला जो हमारे पास स्केलर पॉइंट फंक्शन है एक्स वाई जी के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग है और ये वाला किसके है, दूसरे जो वैल्यू है, कहता है तो हम अगर इसकी ट्रांसलेशन या रोटेशन करवाएं भी तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं। फिर आगे कहता है इफ़, कहता है अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है where x y z and x prime y prime are related by the transformation equation 1 and 2 we call phi x y z are invariant with respect to the transformation, कहता है तो इसको क्या कहा जाएगा कि अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करें तो दोनों इक्वल आ गया तो कहता है कि ये एक दूसरे के क्या है, इनवेरिएंट है, तो वो कहता है इस तरह से लिखा जा सकता है। आगे लिखा है फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इनवेरिएंट अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, कहता है अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई पहले उसको इनवेरिएंट प्रूव किया, फिर वो कहता है फिर हमारे पास एक और इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसको भी हम अगर इनवेरिएंट प्रूव करना है मतलब अगर उसकी रोटेशन करवाई जाए तो वो भी दोनों किसके दोनों इक्वल आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर प्लस जेड प्राइम स्क्वायर। फिर उसके बाद थर्ड उसने एक और इक्वेशन बता दिया, कहता है सिमिलरली, कहता है हमारे पास अब वेक्टर पॉइंट फंक्शन और वेक्टर फील्ड, अब पहले उसने स्केलर पॉइंट फंक्शन या स्केलर फील्ड कहा था, अब उसने कहा है वेक्टर पॉइंट फंक्शन या वेक्टर फील्ड की अगर बात करें तो भी हमारे पास अगर वो इनवेरिएंट प्रूव करना है तो इसका मतलब है वेक्टर ए एक्स वाई जी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्राइम एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम लिखा जाएगा। दिस विल बी ट्रू इफ, कहता है ये किस तरह से लिखा जाएगा, इस वेक्टर ए की जगह वैल्यूज किस तरह से लिखे A1 A2 A3 साथ आई कैप जे कैप के कैप और सिमिलरली A1 प्राइम आई कैप प्लस A2 प्राइम जे कैप प्लस A3 प्राइम के कैप, कहता है तो ये भी सिचुएशन अगर इनवेरिएंट का मतलब है हम उसकी मतलब हम उसकी रोटेशन करवा दे तो जो हमारे पास उसकी रोटेशन करने के बाद भी वो रिमेन्स अनचेंज्ड रहेगा, तो ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है इनवेरिएंट। तो कहते हैं ये तीनों इक्वेशंस 3-4 इक्वेशंस उसने बना दिए हैं। आगे कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशन लिख दी गई है, कहते हैं इन चैप्टर 7 एंड 8, चैप्टर 7 की वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं बट चैप्टर 8 अभी जो है अपलोड नहीं किया गया। तो वो कहते हैं चैप्टर 7 और चैप्टर 8 में इसी बुक पे शाम्स आउटलाइन की वो कह रहे हैं मोर जनरल ट्रांसफॉर्मेशन आर कंसिडर्ड एंड द अबव कॉन्सेप्ट्स आर एक्सटेंडेड, कहते हैं हम ज़्यादा जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को स्टडी करेंगे और जो हमारे पास ये जो फर्दर ऊपर वाले हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़े हैं या जो इक्वेशंस पढ़ी हैं इसको हम फर्दर जो है मतलब ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट ज़्यादा फर्दर कॉन्सेप्ट हम लोगों को पढ़ने मतलब मिलेंगे उस चैप्टर्स में। इट कैन बी शोन सी प्रॉब्लम 41 that the gradient of an invariant scalar field is an invariant vector field with respect to the transformation 1 and 2, कहता है हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी किया हुआ है, ठीक है।
और वो वीडियो अपलोड कर दी गई है कि हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन उसकी की थी, तो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद वो इनवेरिएंट प्रूव कर दिया गया था। सिमिलरली द डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ इनवेरिएंट वेक्टर फील्ड आर इनवेरिएंट अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। और जब हम लोगों ने डाइवर्जेंस और कर्ल और इनकी बात की थी, तो भी जब उसके हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन की थी, तो भी वो इनवेरिएंट प्रूव किया गया था। ये क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। ये दीजिए आज की मेरी वीडियो। खुद आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।